नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्व बताया गया है और हर एकादशी का भी अपना अलग महत्व और लाभ भी समझाया गया है। एकादशी व्रत को संपूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से करना चाहिए। इसे करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। हर महीने में 2 एकादशी आती जो शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की एकादशी कहलाती है। इस तरह साल में कुल 24 एकादशी होती है, लेकिन जब भी मलमास लगता है तो 2 एकादशी बढ़ जाती है जिसे पुरुषोत्तम मास की एकादशी कहते हैं। ऐसे में मलमास जिस वर्ष लगता है उस साल एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। एकादशी व्रत देवी एकादशी को समर्पित है जो भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुई है। एकादशी देवी का प्राकट्य भी एकादशी तिथि को हुआ है, इसलिए भगवान विष्णु ने इनका नाम भी एकादशी रखा है और इन्हें वरदान दिया है कि जो भी एकादशी तिथि को व्रत रखेगा और एकादशी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करेगा वह पाप मुक्त होकर उत्तम लोक को प्राप्त होगा। एकादशी व्रत के नियम और आहार। पुराण के अनुसार जो लोग श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत रखते हैं वो उत्तम लोक को जाते हैं और पुण्य प्रभाव से वो मुक्ति को भी प्राप्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत में दशमी तिथि से ही व्रती को नियम और संयम का पालन करना होता है और एकादशी के दिन व्रत रखने के बाद द्वादशी के दिन पारण करना होता है। एकादशी के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करके भगवान का ध्यान भजन करने का विधान है। इस विधि से एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है। एकादशी व्रत के दिन कैसे व्रत करें और क्या आहार करना चाहिए। एकादशी व्रत करने से पूर्व भक्तगण व्रत संकल्प ग्रहण करते समय अपनी इच्छा शक्ति एवं शारीरिक शक्ति के अनुसार ये निश्चित कर सकते हैं कि उन्हें किस प्रकार से एकादशी व्रत का पालन करना है। धार्मिक ग्रंथों में 4 प्रकार की एकादशी व्रत का वर्णन प्राप्त होता है। 1. जलाहार अर्थात केवल जल ग्रहण करते हुए एकादशी व्रत करना। अधिकांश भक्तगण निर्जला एकादशी पर इस व्रत का पालन करते हैं। हालांकि भक्तगण सभी एकादशियों के व्रत में इस नियम का पालन कर सकते हैं। 2. क्षीरभोजी अर्थात क्षीर का सेवन करते हुए एकादशी का व्रत करना। क्षीर का तात्पर्य दुग्ध एवं पौधों के दूधिया रस से है, किंतु एकादशी के संदर्भ में इसका आशय सभी दूध निर्मित उत्पादों के प्रयोग से है। 3. फलाहारी अर्थात केवल फल का सेवन करते हुए एकादशी का व्रत करना। इस व्रत में मात्र उच्च श्रेणी के फलों जैसे आम, अंगूर, केला, बादाम एवं पिस्ता आदि को ही ग्रहण करने चाहिए तथा पत्तेदार शाक सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। 4. नक्तभोजी अर्थात सूर्यास्त से ठीक पहले दिन में एक समय फलाहार ग्रहण करना। एकल आहार में सेम, गेहूं, चावल तथा दालों सहित ऐसा किसी भी प्रकार का अन्न एवं अनाज सम्मिलित नहीं होना चाहिए जो एकादशी उपवास में निषिद्ध है। एकादशी व्रत के समय नक्तभोजी के मुख्य आहार में साबूदाना, सिंघाड़ा, शकरकंदी, आलू एवं मूंगफली आदि सम्मिलित होते हैं। अनेक लोगों के लिए कुट्टू का आटा एवं सामक चावल भी एकादशी एकल भोज का मुख्य आहार होता है। हालांकि एकादशी भोजन के रूप में दोनों वस्तुओं की वैधता विवादास्पद है क्योंकि इन्हें अर्ध अन्न अथवा छद्म अन्न माना जाता है। व्रत के समय इन वस्तुओं का प्रयोग न करना ही श्रेष्ठ है।